हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुद्गल मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो ब्राइडल मेकअप के ऊपर है। इस वीडियो में मैंने आपको ब्राइडल मेकअप करना सिखाया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, CTM करना होता है। क्लिनजिंग एंड टोनिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया था। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने एमरोलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, जो प्राइमर का भी काम करता है। लेकिन मेरे क्लाइंट की स्किन ऑयली थी और उनके फेस पे ओपन पोर्स काफ़ी थे, तो मैंने एमरोलिस का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया था और बाद में सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी यूज़ किया था। एमरोलिस का मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इससे वेस बहुत अच्छा बनता है। मेरा क्लाइंट लो हो या हाई, लो बजट का हो या हाई बजट का, मैं एमरोलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती ही करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन वर्क बहुत अच्छा करता है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद आई मेकअप की बारी आती है। तो आई मेकअप करने के लिए हमें अपनी आईज़ पे कंसीलिंग करनी होती है। कंसीलर के लिए मैंने रिकोट का कंसीलर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर ले सकते हैं। 2 टोन लाइट होना चाहिए, जिससे हमारा जो आई मेकअप है वो अच्छे से उभर के दिखेगा। अगर हम डार्क कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे तो हमारा आई मेकअप अच्छे से पॉप आउट होकर नहीं दिखेगा। मैंने रिकोट का कंसीलर लगाने के बाद हमने इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट होना चाहिए, आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे तो सारा प्रोडक्ट तो वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा। ब्लेंड करने के बाद आप अच्छे से ब्लेंड करना होता है। ब्लेंडिंग करने के बाद आपको अपनी आईज़ को पाउडर लॉक करना होता है। पाउडर लॉक करने के लिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया। आप लूज़ पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको लॉक किया है। अगर आप आई मेकअप को ब्लेंड करने के बाद पाउडर लॉक नहीं करते हैं ना, तो आईज़ पे क्रीज आ जाएंगी, जिससे ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी और आपका आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। आज स्मोकी आईज़ करने का था, तो स्मोकी आईज़ करने के लिए मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया और लोकल मार्केट का जो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का जो काजल मिलता है, उसको अपनी आई बॉल पे अप्लाई किया। वो अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है और ब्लेंड भी अच्छे से हो जाता है। आप इसकी जगह कोई भी काजल ले सकते हैं, मेबलिन का ले सकते हैं, शुगर का ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन मैं अपना स्मोकी आईज इसी काजल से करती हूँ। इस काजल अप्लाई करने के बाद ये डार्क कलर का ब्राउन कलर लिया। आई मैजिक की ये आई शेडो पैलेट है। इस डार्क कलर से हम अपनी जो हमने काजल की एक डेप्थ बनाई है उसको ब्लेंड करेंगे। हमेशा लिक्विड फॉर्म को पाउडर फॉर्म से ब्लेंड लॉक करते हैं ना, इसी तरीके से हमने काजल लगाया, अब उसको हम पाउडर फॉर्म से ब्लेंड करेंगे। आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं है और आपने कोई प्रोडक्ट लगा दिया, वो थोपा थोपा लगता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अपनी आईब्रोज की जो आर्च होती है ना, वहाँ से हल्का अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ खींचना होता है। ज़्यादा नहीं खींचना होता जिससे कि क्रीज बन जाएंगी, हल्का सा उठाना पड़ता है जिससे शेप अच्छे से आ जाए। ब्लेंडिंग करनी है। मैंने अपनी क्लाइंट को लेंस फेयर कराए थे, तो वो थोड़ा सा किरकिरा रहा था। ये मेरी क्लाइंट नहीं है, वैसे ये मेरी सिस्टर है। ये आई हुई थी तो मैंने इसके ऊपर ब्राइडल मेकअप कर दिया। ब्राइडल मेकअप मुझे लगा कि कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने कर लिया। ब्राउन कलर से अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। पहले हमने डार्क ब्राउन कलर लिया था, हम डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते तो हम लाइट से डार्क की तरफ आते। देखिए, पहले मैंने डार्क कलर लिया, अब मैंने लाइट ब्राउन कलर लेके उसको अच्छे से ब्लेंड किया। आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ब्रश को इस तरीके से दूर से पकड़ना होता है, ऐसे पेंसिल की तरह ब्रश को नहीं पकड़ना होता, वरना आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाएगा। ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है। आपकी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करनी है, आप कुछ भी करिए, प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के आपको मेकअप आ ही नहीं सकता। मेकअप के आप कोई भी चीज़ अगर देख कर करते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपका मेकअप उतना अच्छा होगा। मैंने सिर्फ 2 कलर से, डार्क कलर और लाइट कलर से, अपने आई मेकअप को कंप्लीट किया। ऐसे ही मैंने अपनी दोनों आईज कंप्लीट कर ली थी। बहुत सिंपल आई मेकअप था, बिल्कुल टफ नहीं था। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, ब्रश चलाना सीखिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आप बहुत जल्दी मेकअप सीख जाएंगे। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ब्रश चलाना सीखेंगे, आपको उतने अच्छे से आई मेकअप आ जाएगा।
आई मेकअप हो जाने के बाद जो भी फॉल आउट होता है उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद मैंने कलर बार का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किया, क्योंकि मेरी क्लाइंट की स्किन बहुत ऑयली थी और टी जोन पर ऑयल होता ही है, और उसके चिक्स पे ना ओपन पोर्स भी थे। जिसकी ऑयली स्किन होती है वो उनके तो ओपन पोर्स होने ही होने हैं, तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको काम पहले से करके चलना है, खासकर ब्राइडल के ऊपर। ब्राइडल के ऊपर आप कुछ भी मत सोचिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कीजिए। हमने सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किया। प्राइमर यूज़ करने के बाद 3 से 4 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि ये वीडियो है तो हम इसमें इतना बता नहीं मतलब इतना ब्रेक नहीं दिखा पा रहे। 3 से 4 मिनट का आपको ब्रेक लेना ही लेना है, उसको अच्छे से अपनी स्किन में वर्क करने देना ही देना है। अगर आप प्राइमर के ऊपर डायरेक्ट काम करना शुरू कर दोगे ना, आपका मेकअप केकी हो जाएगा। उसके बाद कलर करेक्शन किया। कलर करेक्शन के लिए क्रायोलन डर्मा का D30 शेड लिया। मेरी क्लाइंट की स्किन बहुत अनइवन थी, इसीलिए मैंने पूरे फेस पे डैब डैब करके, आपको प्रोडक्ट बहुत कम लेना है, ऐसा नहीं कि स्किन पे प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको भर भर के हर चीज़ लगानी है, नहीं। देखिए मैं फिंगर से ही ले रही हूँ, फिंगर से ही उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको फिंगर से भी पता है बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। अगर हम चाहेंगे हम फिंगर से भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, करने की टेक्निक आनी चाहिए। अच्छे से आपको पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, मुझे पूरा फेस ही अनइवन लग रहा था, तो मैंने पूरे फेस पे करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद मैंने उसको हल्का हल्का ब्लेंड किया। आपको ओवर ब्लेंड नहीं करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ओवर ब्लेंड करेंगे आपका पूरा प्रोडक्ट हट जाएगा और मेकअप बाद में ग्रे लगने लगेगा, काला लगने लगेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको ओवर ब्लेंड नहीं करना है, आपको बस उसको इक्वल करना है, वो पूरे फेस पे एक सा हो जाए, ठीक है। फाउंडेशन के लिए मैंने फॉरएवर 52 का ये प्रो वाले फाउंडेशन है, कस्टर्ड शेड है। मैंने इसकी 2 पंप इनफ है, 2 पंप ली। और इसमें स्विस ब्यूटी का ये जो बेस है लिक्विड हाइलाइटर कह लीजिए, ये प्राइमर का भी काम करता है, ये मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, ये विंटर के लिए बेस्ट होता है। बट मैं इसको मतलब जिसको करने की टेक्निक आनी चाहिए, मैंने आपको हमेशा बोला है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने इसकी 2 ड्रॉप डाली हैं, इससे ना मेकअप थोड़ा सा डूई बनेगा, ग्लॉसी बनेगा, तो वो अच्छा लगता है। जब मेकअप ऑक्सीडाइज होता है तो वो डूई लगता है, इसीलिए मैंने उसकी 2 ड्रॉप डालकर फाउंडेशन को अप्लाई किया। फॉरएवर 52 के प्रो वाले फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं, 2 से 3 ड्रॉप ही काफ़ी होती हैं और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वो अपनी फुल कवरेज छोड़ते हैं। ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होते, मेरे तो फेवरेट है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52 के फाउंडेशंस। इसको आपको पूरे फेस पे ब्लेंड करना है। आपको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, अगर आपका क्लाइंट कहता है उनको ज़्यादा फेयर बेस चाहिए तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं या थोड़ा सा फेयर बना सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट कहता है नहीं नॉर्मल रखना है, तो आप, ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग है, ये नहीं कि आपने गोरा कर दिया, सफ़ेद कर दिया, आपके क्लाइंट को वो पसंद नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप जितना टाइम ब्लेंडिंग में लेंगे आपका मेकअप उतना लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, उतना ही फ्लॉलेस बेस बनेगा। ब्लेंडिंग हम लोग वीडियोस में इतना दिखा नहीं पाते हैं ना, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप ब्लेंडिंग अच्छी कीजिए। ब्लेंडिंग करने के बाद आज मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया, 02 शेड नंबर है इसका, और मुझे नीड ही नहीं लग रही थी अपने फ्रेंड के फेस पे ज़्यादा फेयर कंसील करने की, तो मैंने स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर लिया। अपने अंडर आइज़, नोज़ पे, माउथ के अराउंड, फॉरहेड पे हमें यहाँ पे कंसीलर करना होता है। जो हमारे दबे हुए पार्ट्स होते हैं उनको उभारने के लिए हम कंसीलर करते हैं। एक कंसीलिंग होता है डार्कनेस को हाइड करने के लिए, एक कंसीलर होता है डार्कनेस को उभारने के लिए। तो हम जो फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाते हैं वो हम अपने दबे हुए पार्ट्स को उभारने के लिए। तो माउथ के अराउंड, फॉरहेड पे, अंडर आइज़ पे आपको कंसीलर लगाकर अच्छे से ब्लेंड करना है। बस ब्लेंडिंग अगर आपने सीख ली ना, आपने पूरा मेकअप सीख लिया। बस आप इतना जान लीजिए आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारी ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हमें कॉन्टूर करना है, क्योंकि क्लाइंट का फेस थोड़ा सा गोल है और उसको शार्प बनाने के लिए, पतला बनाने के लिए हमें कॉन्टूर करना ही है। मैंने पाउडर फॉर्म का किया, मैंने फॉरएवर 52 की 3-in-1 पैलेट है उससे कॉन्टूर लिया। ब्रॉन्जर, कॉन्टूर, आप लोग जो कहना चाहें वो कह सकते हैं।
क्लाइंट को पाउच बनाने के लिए बोलिए। पाउच बनाने के बाद आपको इस तरीके से जो हमारी चिक्स होते हैं ना उसके ऊपर ही ईयर के ऊपर ही सी सा बनाना होता है और ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करना होता है। एक्सप्लेन करके समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियोस देखकर समझ सकते हैं। अपनी जॉ लाइन पे भी हमें कॉन्टूर करना है क्योंकि हमें अपने फेस को पतला दिखाना है। पतला दिखाने के लिए ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी कॉन्टूर कर दिया फेस पतला दिखेगा, नहीं। कॉन्टूर करने का एक तरीका होता है, एक शेप होती है, उसी से हमारा फेस पतला दिखता है। फॉरहेड भी, माथा भी चौड़ा था तो हमने माथे पर भी फॉरहेड पर भी कॉन्टूर किया। समन में आप कोशिश कीजिए कि आप पाउडर फॉर्म से काम कीजिए, लिक्विड फॉर्म अवॉइड कीजिए क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आप ज़्यादातर पाउडर फॉर्म से काम कीजिए क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो एक ही ब्लेंडर से हर चीज़ करना आपको थोड़ा सा सूटेबल नहीं रहेगा, तो आप पाउडर फॉर्म से स्टार्ट कीजिए। समर में पाउडर फॉर्म ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद हमने ब्लशर किया। ब्लशर के लिए स्विस ब्यूटी की पैलेट जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि महंगे प्रोडक्ट लेंगे तभी मेकअप अच्छा होगा, करने की टेक्निक आनी चाहिए। बस करने की टेक्निक्स आती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्लशर अप्लाई करने के बाद अंडर आइज के नीचे जो क्रीज आ जाती है उनको ब्लेंड करके पाउडर लॉक करते हैं। पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। पाउडर लॉक करने से ही मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कोई भी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता आप उसको पाउडर लॉक नहीं करेंगे। आप करके देख लीजिए, आप पूरा मेकअप करिए और पाउडर लॉक मत करिए, देखिए आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है या नहीं। बिल्कुल नहीं रहेगा। आप ट्राई कर लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, वो तो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं लेकिन उनको सेट भी तो करेंगे। हम किसी गीली चीज़ को सूखे प्रोडक्ट से सेट करेंगे कि नहीं करेंगे। पूरे फेस को पाउडर से सेट किया। ये स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूशन पाउडर है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैं दिखावा करना पसंद नहीं करती कि महंगे प्रोडक्ट खरीद लिए या कोई भी किसी को देखकर प्रोडक्ट खरीद लिए और आपको बताने लगी। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको वही बताती हूँ और मैं वही करती हूँ। मेरे को कोई दिखावा पसंद नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे दिखावा करने की ज़रूरत है। मैं आपको भी बोलती हूँ, जो चीज़ आपके हाथ लगी आप उसी से काम करिए। क्लाइंट के ऊपर तो कभी भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, कभी मत कीजिए। पाउडर लॉक करने के बाद आईलाइनर लगाना है तो मेबलिन का लाइनर, मैं हमेशा मेबलिन का लाइनर यूज़ करती हूँ। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है, वही मेरे लिए बेस्ट है। लाइनर लगाया। मेरी क्लाइंट को विंग लाइनर पसंद नहीं था तो मैंने विंग लाइनर नहीं लगाया है। और देखिए बहुत ही अच्छे से एकदम शार्प लाइनर आया है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ऐसा होता है ना रुक रुक के लाइनर लगाओ तो गड़बड़ हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लाइनर भी बहुत अच्छा लगा था। उसको ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं चाहिए होता, बहुत पतला पतला लाइनर चाहिए था। लाइनर लगाने के बाद मस्कारा यूज़ किया। ये भी मेबलिन का मस्कारा है। आप अफोर्डेबल में ब्लू हेवन या आपको जो ठीक लगे आपके पास जो है आप वो लीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप लाइनर और मस्कारा वाटरप्रूफ लिया करो। अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप लाइनर और मस्कारा वाटरप्रूफ लीजिए क्योंकि वो फिर बहुत दिक्कत देता है। अगर जरा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आप उसको अच्छे से ठीक नहीं कर पाएंगे। अब बारी आती है आईब्रो फिल करने की। आईब्रो के लिए मैंने फॉरएवर 52 का ही जेल लिया है। आईब्रो जेल ये ब्राउन कलर का है। मैं ब्राइडल्स को यही देती हूँ, इसी से यूज़ करती हूँ। आईब्रोज नेचुरल लगती हैं। मुझे ब्राउन कलर से आईब्रोज फिल करना बहुत पसंद है। अब ब्लैक कलर से ना अलग ही लगता है कि हाँ हमने कुछ डाला है आईब्रोज में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आईब्रोज कैसे फिल करते हैं ये आप देख लीजिए। ब्रश को पकड़ने का तरीका भी देखिए, किस तरीके से मैंने ब्रश को पकड़ा है, कैसे हमने आईब्रोज फिल की हैं। आपकी जो आईब्रोज हैं आपको उसी के ऊपर ब्रश को चलाना है। आपको अलग से अपनी आईब्रो की शेप नहीं बनानी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम आईब्रोज को कभी भी ज़्यादा मोटा और पतला नहीं कर सकते। जहाँ जितने हमारी आईब्रोज पे बाल हैं हम उसी के अकॉर्डिंग तो शेप दे पाएंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर हाँ इतना कर सकते हैं कि आईब्रोज अगर पॉइंटेड वाला आपको लगता है कि थोड़ा सा पॉइंट निकाल के फिल करनी है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि मोटी करनी है पतली करनी है तो फिर वो अलग से दिखती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर ली। आईब्रोज फिल करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसको डस्ट ऑफ करेंगे। जितना फेस को सेट होना था वो हो चुका। जब हम पाउडर डस्ट ऑफ करते हैं ना फेस बहुत ड्राई लगता है, ऐसा लगता है फेस कितना पाउडर लगा हुआ है, फेस बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है।
लेकिन वो जब हम मेकअप फिक्सर करते हैं तो वो सेट भी हो जाता है। तो आप लोग घबराइए मत, जब बिगनर्स होते हैं तो लगता है, बिगनर्स होते हैं तो जब प्रोडक्ट फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो लगता है अरे यार बहुत वाइट हो गया, बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं, वो ऑक्सीडाइज भी तो होगा। हम उसके ऊपर अपने फीचर्स तो डालेंगे, कंटूर डालेंगे, ब्लशर डालेंगे तो वो अच्छा लगेगा। आज एक मिस्टेक हो गई कि मेकअप फिक्सर करने के बाद जो लिपस्टिक वाला क्लिप था वो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। लिपस्टिक के लिए मैंने मेबलिन का शेड यूज़ किया था। ये मेबलिन का मजेंटा शेड था, 120 125 शेड नंबर था। मैं ऊपर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लेना। उसके बाद हाइलाइटिंग की बारी है। हाइलाइटर करने के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया। आप हाइलाइटर लगाने से पहले अपने ब्रश को इस तरीके से टोनर से स्प्रे करेंगे ना तो आपका जो हाइलाइटर है बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। आप ट्राई कीजिए। नोज पे कभी भी, नोज पे पूरे नोज को हाईलाइट नहीं करते, अपने जो आगे पॉइंट होता है वहीं हाईलाइट करते हैं क्योंकि फोकस वहीं जाता है ना। फॉरहेड को, चिक्स को आपको अच्छे से हाइलाइटिंग करनी है। हाइलाइटिंग करने के बाद मैंने लैशेस अप्लाई की। लैशेस ये आई मैजिक की हैं। मैं आई मैजिक की लैशेस ही अप्लाई करती हूँ, मुझे यही अच्छे लगते हैं। ये थोड़ी सी ना ऐसे बनावटी नहीं लगती, आर्टिफिशियल नहीं लगती। तो क्लाइंट को भी आजकल आर्टिफिशियल चीज़ें कम पसंद आती हैं। मैं आई मैजिक की ही लैशेस यूज़ करती हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको मेरी आवाज़ से दबी दबी लग रही है, पर वीडियो भी शूट करनी थी, एडिट भी करनी थी, तो करना पड़ता है। अब जो कलर हमने ऊपर डाले थे, हमने वही कलर लेके अपने नीचे लोअर लैश लाइन पर ब्लेंड किया। इससे मेरी क्लाइंट की आईज बहुत छोटी थी, आईज छोटी थी तो नीचे डालने से थोड़ी सी आईज बड़ी भी लगती हैं और एक अच्छी सी शेप आती है आईज में। मुझे नीचे ऐसे ब्लेंड करना, कलर्स डालना बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, ब्राइड्स होती है जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आती, वरना ऑलमोस्ट सबको पसंद आती है। मुझे नीचे कलर डालना बहुत पसंद है। मैं अगर किसी को पसंद नहीं होता कोई कलरफुल तो मैं ब्राउन कलर डालती हूँ, बट उसको काजल लगाने के बाद स्मच जरूर करती हूँ। आजकल स्मच काजल, स्मच कलर्स बहुत चल रहे हैं, अच्छे भी लगते हैं। मैंने अपनी क्लाइंट को लेंसेज लगाए थे ना तो उससे थोड़ा सा उस आंखें किरकिरा रही थी। इस तरीके से आपको कलर डालना है आईज के नीचे, उसको हल्के से ब्लेंड करना होता है। ब्रश को कभी भी खड़े मतलब खड़ा पकड़ पकड़ के ब्लेंड नहीं करते हैं जिससे वो आईज के अंदर ना जाए। अगर प्रोडक्ट आईज के अंदर जाएगा तो फिर पानी आने लगेगा। मैंने वाइट काजल लगाया था, ये लोकल मार्केट से लिया हुआ काजल है। मैंने किसी ऑनलाइन या किसी शॉप से नहीं लिया, सिर्फ यहीं पे लोकल मार्केट से 20 या 30 रुपीज़ का लिया था, बट ये बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है। ऐसा होता है कभी कभी ना, सस्ती चीज़ें भी बहुत अच्छे से वर्क कर जाती है। देखिए कितनी सुंदर आईज लग रही थी, बहुत अच्छा मेकअप हुआ था। ये था फाइनल लुक। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।